है ही नहीं, कई जातियों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए न केवल समाजवादी पार्टी, बहुत सारे दल जो हमारे साथ आए हैं वो सब चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो जाएगी तो सरकार को आसानी होगी जाति के हिसाब से लोगों की मदद करने के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहला फैसला होगा कि जाति जनगणना करा करके जाति के हिसाब से लोगों का सहयोग और मदद करने का काम और उनको आबादी के हिसाब से मदद करने का काम होगा। बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये हमारे झंडा वाले भैया नीचे कर यार, भैया झंडा वाले भैया नीचे कर, झंडा क्या डर लग रहा है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो? ए मंत्री जी नीचे डरे हुए हैं। अरे कहा झंडवा नीचे पहले मंत्री जी नहीं है, नहीं सबको अपनी अपनी सच्चाई पता लग जाएगी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि हमारे मंत्री जी आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, शंखलाल माझी जी, शंखलाल माझी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम मंच के लोगों से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो और सरकार बनाओ, और अपनी जनता से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि विकास में आपका क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा। हम शंखलाल जी के माध्यम से आपके क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं कि 17 जातियों का इन्होंने बहुत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय में अगर हमें जनगणना कर करके उनको जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उनका सम्मान देना पड़ेगा तो हम सम्मान देने का काम भी करेंगे। वही जब कभी भी हक और सम्मान की लड़ाई थी तो मुझे याद है कि शंखलाल माझी जी ने हक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। लगातार हक और सम्मान की लड़ाई लड़ाने में और हमारी मदद करने में इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। लोग कहने लगे हैं बाहरी है, लोग कहते बाहरी है, बाहरी तो बाबा जी हैं। बताओ, है बाहर करके नहीं है बाबा जी? हैं। ये तो हमारे घर के हैं, ये तो हमारी नाव को निकाल देंगे, पार कर देंगे। बताओ, हमारी नाव को पार करोगे कि नहीं कराओगे? वो तो बाहर के हैं, कहाँ के हैं बताओ आप? उत्तराखंड। और जो घोर परिवारवादी हैं उन्हें पता ही नहीं है कि अगर बाबा मुख्यमंत्री जो आज जिस जगह बैठे हैं, अगर इनके रिश्तेदार न हुआ बैठे होते तो शायद इन्हें वो भी सम्मान नहीं मिलता। अगर कोई परिवारवादी है तो भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री जो मठ में बैठे वो भी परिवारवादी हैं। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने का चुनाव है। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव जहां लोकतंत्र को बचाने का है, वहीं संविधान हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा उसके लिए भी चुनाव है। इसलिए हम अपने आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, किसान भाइयों से मदद मांगने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं कि ये केवल एक चुनाव विधायक बनाने का नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। इसलिए सरकार बनाने में मदद करो। और न केवल आपकी उम्मीद है कि सरकार काम करेगी, बल्कि हमारे बेटे शिक्षा मित्र जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनको याद होगा जिस समय समाजवादी सरकार थी, इनको सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनका सम्मान छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा के लोगों ने इनका सम्मान छीना है। हम अपने शिक्षा मित्रों कह के जा रहे हैं, सरकार बनवाओ, अपना बूथ जितवाओ,
आपको दोबारा सम्मान कर करके नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे, सरकार ने सुनाई नहीं, अनदेखी कर दी, कोई मदद नहीं की। यहाँ जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं वो जानते होंगे 3 साल में बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। आज कोई पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं, उनका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज सबसे ज्यादा अगर नौकरी कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में हम बीएड टेट वालों को समायोजित कर करके इनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये भर्ती वाली बात तो हम कह चुके हैं, ये दौड़ दौड़ के थक गए और 3 साल में इनकी उम्र भी बढ़ गई। अगर हमें उम्र की सीमा में भी छूट देनी पड़ेगी तो इन नौजवानों को उम्र में सीमा छूट दिलाने के लिए मदद करेंगे। जिन्होंने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा, है ही नहीं, कई जातियों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए न केवल समाजवादी पार्टी, बहुत सारे दल जो हमारे साथ आए हैं वो सब चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो जाएगी तो सरकार को आसानी होगी जाति के हिसाब से लोगों की मदद करने के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहला फैसला होगा कि जाति जनगणना करा करके जाति के हिसाब से लोगों का सहयोग और मदद करने का काम और उनको आबादी के हिसाब से मदद करने का काम होगा। बताओ जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये हमारे झंडा वाले भैया नीचे करें यार, भैया झंडा वाले भैया नीचे कर, झंडा क्या डर लग रहा है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो? ए मंत्री जी नीचे अरे कहा झंडवा नीचे पहले मंत्री जी नहीं है, वो नहीं हो। सबको अपनी अपनी सच्चाई पता लग जाएगी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि हमारे मंत्री जी आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, शंखलाल माझी जी, शंखलाल माझी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम मंच के लोगों से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो और सरकार बनाओ, और अपनी जनता से भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि विकास में आपका क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा। हम शंखलाल जी के माध्यम से आपके क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि 17 जातियों का इन्होंने बहुत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय में अगर हमें जनगणना कर करके उनको जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उनका सम्मान देना पड़ेगा तो हम सम्मान देने का काम भी करेंगे। वही जब कभी भी हक और सम्मान की लड़ाई थी तो मुझे याद है कि शंखलाल माझी जी ने हक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। लगातार हक और सम्मान की लड़ाई लड़ाने में और हमारी मदद करने में इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। लोग कहने लगे हैं बाहरी है, लोग कहते हैं बाहरी है, बाहरी तो बाबा जी हैं। बताओ है बाहर करके नहीं है बाबा जी हैं, ये तो हमारे घर के हैं, ये तो हमारी नाव को निकाल देंगे, पार कर देंगे। बताओ हमारी नाव को पार करोगे कि नहीं कराओगे? वो तो बाहर के हैं, कहाँ के हैं बताओ आप? उत्तराखंड। और जो घोर परिवारवादी हैं उन्हें पता ही नहीं है कि अगर बाबा मुख्यमंत्री जो आज जिस जगह बैठे हैं, अगर इनके रिश्तेदार न हुआ बैठे होते तो शायद इन्हें वो भी सम्मान नहीं मिलता। अगर कोई परिवारवादी है तो भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री जो मठ में बैठे वो भी परिवारवादी हैं। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव
उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने का चुनाव है। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव जहां लोकतंत्र को बचाने का है, वहीं संविधान हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा उसके लिए भी चुनाव है। इसलिए हम अपने आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, किसान भाइयों से मदद मांगने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं कि ये केवल एक चुनाव विधायक बनाने का नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। इसलिए सरकार बनाने में मदद करो और न केवल आपकी उम्मीद है कि सरकार काम करेगी, बल्कि हमारे बेटे शिक्षा मित्र जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनको याद होगा जिस समय समाजवादी सरकार थी, इनको सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनका सम्मान छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा के लोगों ने इनका सम्मान छीना है। हम अपने शिक्षा मित्रों कह के जा रहे हैं, सरकार बनवाओ, अपना बूथ जितवाओ, आपको दोबारा सम्मान कर करके नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे, सरकार ने सुनाई नहीं, अनदेखी कर दी, कोई मदद नहीं की। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, वो जानते होंगे 3 साल में बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। आज कोई पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं, उनका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज सबसे ज्यादा अगर नौकरी कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में हम बीएड टेट वालों को समायोजित कर करके इनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये भर्ती वाली बात तो हम कह चुके हैं, ये दौड़ दौड़ के थक गए और 3 साल में इनकी उम्र भी बढ़ गई। अगर हमें उम्र की सीमा में भी छूट देनी पड़ेगी तो इन नौजवानों को उम्र में सीमा छूट दिलाने के लिए मदद करेंगे। जिन्होंने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा,